रामगंगा मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ हुआ, बंदरों को फल खिलाकर जीव सेवा की मिसाल दी गई। खबर बरेली से। बरेली में राष्ट्र जागरण युवा संगठन ने मंगलवार को सामाजिक और धार्मिक समर्पण का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। संगठन के सदस्यों ने रामगंगा के पावन तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। इसके उपरांत सभी सदस्यों ने मंदिर परिसर में मौजूद बंदरों की टोली को तरबूज और केले वितरित कर जीव सेवा का संदेश दिया। ये आयोजन शाम 6 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें संगठन के करीब 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। मंदिर प्रांगण में बैठकर उन्होंने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। संगठन के अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने बताया कि ये कार्यक्रम उनके साप्ताहिक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। बात भी बताना है ना कि वो पहले से बात करते हैं। अभी जी यहाँ जो आप ये नारा कराते हैं, यहाँ पर जो वानर सेना का जो आप भंडारा कराते हैं, वो किस कार्यवश क्या आयोजन रहता है आपका उसके कराने? देखिए, ये एक प्राचीन और सिद्ध मंदिर है और हम लगभग 2004 से यहाँ आ रहे हैं। तब यहाँ आने की व्यवस्था भी नीचे से ही आया करते थे, उधर से घूम के आने की व्यवस्था नहीं थी। मन में भाव यही था कि कैसे भी कोई ऐसी रास्ता बन जाए, लोग मंदिर तक पहुँचने लगे। इतना सिद्ध मंदिर है, मेरी बहुत सी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण हुई हैं। तो 2017 में जब पप्पू हरदौली विधायक बने थे, तो हम राजू उपाध्याय के साथ उन्हें भी यहाँ लेकर आए थे। उनसे भी आग्रह किया था, साहब इसका कुछ जोड़ोद्धार या कुछ ऐसा हो जाए ताकि इतना सिद्ध मंदिर है, लोग यहाँ तक पहुँचें। तो उनके सौजन्य से काफ़ी कार्य का प्रयास किया, कार्य भी किया गया। उसके बाद जब 2022 में राघवेंद्र शर्मा जी विधायक बने यहाँ पर, तो हमने उनसे निवेदन किया, आग्रह किया, क्योंकि हम लोग यहाँ आते थे, हनुमान चालीसा पाठ करते थे और यहीं तट पर जाकर गंगा आरती किया करते थे हम अपने कुछ साथियों के साथ। जब राघवेंद्र शर्मा जी आए, स्मार्ट सिटी का दिवस था, स्थापना दिवस, बरेली का स्थापना दिवस जिसे कहते हैं नगर निगम का, उस दिन वो यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे आग्रह पर, हमारे राष्ट्र जागरण युवा संगठन के आग्रह पर यहाँ 1.25 करोड़ की ग्रांट उपलब्ध कराई अपनी विधायक निधि से ही सही, लेकिन वो कार्य संपन्न कराया। अभी 2-4 दिन पहले वो कार्य लगभग शुरू हो चुका है और मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा और गंगा जी के घाट का भी सौंदर्यीकरण होगा। और हम लोग दोबारा से फिर इसी घाट पर इसी ओर से आरती किया करेंगे, कि उस ओर से आरती करना कहीं ना कहीं गलत दिशा है, इस ओर से ही आरती करना चाहिए। ये हमारे प्रयास था और प्रभु ने हमारी सुनी और अब हम इस घाट के सौंदर्यीकरण के बाद यहीं से आरती का वहीं पुनः शुभारंभ करेंगे। आरती करा रहे हैं? जी हाँ, जिला प्रशासन ने अभी विगत 1.5 साल से ये शुभारंभ करा है, क्योंकि हम लोग पिछले 7 साल से हम अपने साथियों के साथ यहाँ आकर हनुमान चालीसा पाठ और गंगा आरती करते चले आए हैं। कब जिला प्रशासन ने आरती करा था ताकि लोग इसमें शामिल हो सकें? पहले प्रथम के माह के प्रथम सोमवार को आरती का उन्होंने रखा है। बाकी जो विशेष पर्व होते हैं उस पर भी आरती का आयोजन है, जैसे गंगा की एकादशी है, गंगा दशहरा है, और या जो राम जन्मभूमि का वो है, उस पर भी आरती का आयोजन रखा गया है। हमारी अभिलाषा यही है कि अब आरती इसी घाट से हो, तो यही अच्छा दिशा है, उस तरफ मुँह करके ही आरती की जाए। यहाँ लोग आएँ, मंदिर में प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा पाठ करें, यहीं से आरती करें। हम हर सप्ताह किसी न किसी धार्मिक स्थल पर भक्ति और सेवा से जुड़ा कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमने रामगंगा तट को इसलिए चुना क्योंकि ये स्थान न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ बड़ी संख्या में वन्यजीव, विशेषकर बंदर भी निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि फल वितरण का उद्देश्य केवल भोजन देना नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना को जागृत करना है। हनुमान चालीसा पाठ के बाद सभी युवाओं ने मिलकर लगभग 1.25 क्विंटल तरबूज और 30 दर्जन केले बंदरों को वितरित किए। आयोजन के दौरान युवाओं ने साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा और प्रयोग किए गए फल के छिलके और अन्य कचरे को एकत्र कर जिम्मेदारी से निस्तारित किया। स्थानीय लोगों ने इस संगठन की इस पहल की सराहना की। मंदिर परिसर में दर्शन के लिए आए धीरेन्द्र दीक्षित ने कहा कि आजकल के युवा जहां आधुनिकता की चकाचौंध में खोए हुए हैं, वहीं इन लोगों ने जो काम किया है वह सच्चे धार्मिक भाव और सामाजिक चेतना का प्रतीक है। महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि आगामी सप्ताह में वृद्धाश्रम में सेवा और भोजन वितरित कार्यक्रम तय है। उन्होंने आम लोगों से भी आग्रह किया कि वे धार्मिक आयोजनों को केवल कर्मकांड न समझें, बल्कि उसे सेवा और समाज सुधार का माध्यम बनाएं। पर्यावरण और पशु प्रेम को भी प्रोत्साहित करना हमारा कार्य है। राष्ट्र जागरण युवा संगठन की यह पहल निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। राष्ट्र जागरण युवा संगठन के अनुरोध और माननीय बिथरी विधायक राघवेंद्र शर्मा अथक प्रयास से मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य शुभारंभ होते देख सुखद एहसास हुआ।
कार्यक्रम में राजू उपाध्याय, राजीव खुराना, आशु अग्रवाल, जीतू देवनानी, आशुतोष चौहान, ऋषभ शर्मा, अभय मेहरोत्रा, अंकित चौहान, आलोक मेहरोत्रा, सुखपाल कश्यप, ब्रजेश साहू, आरती गुप्ता, सचिन श्याम भारतीय, रचित अग्रवाल, प्रियंका कपूर, गिरीश कपूर, नीमा भंडारी आदि मौजूद रहे। सर महाराज क्या नाम है आपका? हमारा महंत सोबरन दास। इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या विशेषता है और कितना वर्ष पुराना मंदिर है? ये 150 वर्ष पुराना मंदिर है। इसमें लेटे हुए हनुमान जी के प्रयागराज की तरह यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती हैं। अब यहाँ काफ़ी श्रद्धालु, पहले मंदिर बंद रहा तब यहाँ का थोड़ा विकास नहीं हुआ। जब से ये मंदिर खुले हैं और जब से हमने यहाँ संभाला तब से ये मंदिर में काफ़ी भक्त लोग जुड़ गए हैं और सब लोग आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, मनोकामना उनकी पूरी होती हैं और सब आनंद में हैं। अच्छा, आज मंदिर का नए सिरे से नया निर्माण हो रहा है, इसमें और अच्छा बनने जा रहा है क्या? ये तो भैया हनुमान जी की कृपा है, भगवान जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। कितनी प्राचीन मंदिर है ये? कितना? ये 150 साल पुराना मंदिर है। यहाँ किन किन भगवान की प्रतिमा? यहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, भैरव बाबा और आपके हनुमान जी लेटे हुए, शंकर भगवान, काली माता, दुर्गा माता और ये हैं, भैरव बाबा हैं। लेटे हुए हनुमान जी के बारे में क्या विशेष बात है कि लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा ये सजीवन बूटी लेके आ रहे थे तो भरत जी ने तीर छोड़ दिए थे, तो हे राम करते हुए ये मूर्छित हुए। तो इन सब बातों का जब राम जी को पता चला तो राम जी ने इनको आशीर्वाद दिए कि आपके लेटे हुए स्वरूप के जो भी दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बरेली के अलावा और कहाँ हैं लेटे हुए हनुमान? यहाँ ये बरेली के अलावा इलाहाबाद में हमने देखे हैं हनुमान जी, और बकिया भाई और भी कहीं हो उसका हम नहीं कुछ कह सकते। वैसे दो ही हैं। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।